जय हिंद। एक और नई वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि काफ़ी पोस्ट निकाले गए दोस्तों। 11,000 के करीब पोस्ट हैं, 11,000 से ज़्यादा हैं। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसके अलावा हवलदार सीबीआईसी की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की वैकेंसी है, जिसमें कि कस्टम हवलदार की वैकेंसी है दोस्तों। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन 18 शुरू हो गया है, 17 फरवरी तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ चेंजमेंट वगैरह करना है एप्लीकेशन में, तो आप 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक कर सकते हैं। फीस वगैरह का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। पूर्व सैनिकों को कोई फीस यहाँ पे नहीं देना होगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अप्रैल 2023 के अंदर होने वाला है। ये जो वैकेंसीज है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। लेवल 1 पे मैट्रिक 7 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ये वैकेंसी ग्रुप सी की है और जो भी डिपार्टमेंट है भारत सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के अंतर्गत डिपार्टमेंट की वैकेंसी जहाँ पे रखी गई है। उसके अलावा जो सीबीआईसी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर, तो यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है हवलदार की। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 10,880 पोस्ट एमटीएस के हैं और हवलदार सीबीआईसी के 529 पोस्ट हैं। सभी को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें कि पूर्व सैनिक भी शामिल हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार से। ये वैकेंसी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। ये सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। एज जो रखी गई है एमटीएस के लिए 25 साल रखी गई है और 27 साल जो है, ये भी कुछ पोस्ट हैं जिसमें कि हवलदार इन सीबीआईसी और एमटीएस की कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए 27 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन भी, जो भी आपने सर्विस की है। टोटल एज से माइनस करने पर 3 साल की यहाँ पे छूट और दी जा रही है। और उसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल हुए हैं यूएन मिशन के अंतर्गत कांगो ऑपरेशन, या फिर जो साउथ सूडान में गए होंगे या फॉरेन कंट्री में किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी काम से गए हैं, जनरल के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए है 8 साल की छूट यहाँ पे मिलने वाली है। ये छूट जो रिलैक्सेशन है उसके अलावा दी जाएगी। एक्सेसमैन का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है। एक्सेसमैन जो भी एक्स रिक्रूट हैं, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि हम कैटेगरी हैं, हमें क्या वैकेंसीज हमारे लिए है, तो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी है, बोर्ड आउट है, जो भी पेंशन ले रहा है पूर्व सैनिक, वो सभी इनके लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे कुछ फीस भी रखी गई है, 100 रुपये फीस रखी गई है। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी होगी। मात्र 10वीं पास इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 10वीं पास वाले जो भी हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ssc.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से अप्लाई करना होगा। 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं देनी है, उनको फ़ीस से छूट दी गई है। और भी कैटेगरी हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेंटर्स कहाँ पड़ेंगे पूरे भारत में, इसको रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यदि मैं बात करूँ एक रीजन की, तो यहाँ पर जिस तरह से आप लोग देख पा होंगे, मध्य प्रदेश ये है सब रीजन MRP, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो उसके अंदर कौन कौन से सेंटर्स पड़ेंगे और मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, उसकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको जो सेंटर्स हैं वो आपको मेंशन करने होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और PET और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 2 टाइप के होंगे, जो कि CBIC के लिए रखा गया है। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो पेपर होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, पर्सनल एबिलिटी से लेकर रीजनिंग एबिलिटी से लेकर और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा जिसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटीज 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। उसका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 25 क्वेश्चन 75 नंबर के है। यहाँ पे जो भी पेपर होगा 13 भाषाओं में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश के अलावा जो है यहाँ पर 13 भाषाओं में होगा। तो जो भी आपकी भाषा है या आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको फॉर्म भरते समय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 और भाषाएँ हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट को किस लेसन के अंदर कवर किया जाएगा उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो पीटी होगा सीबीआईसी हवलदार के लिए 1600 मीटर रन होगा जो कि 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा दोस्तों। फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट का भी दिया गया है। 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। लेकिन जो भी गढ़वाल के हैं, असम के, गोरखा, मेंबर ऑफ ट्रिबल शेड्यूल ट्रिबल के हैं उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाती है। उसके हिसाब से आप अपना हाइट वगैरह देख सकते हैं। यदि आपकी हाइट कम है तो आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैट्रिक पास पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज है। और टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं तो 108 इतनी पोस्ट रखी गई हैं। यदि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है तो लगभग 1088 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। तो बहुत होते हैं 1000 पोस्ट। और मेन बात यहाँ पे है कि क्वालिफाइंग मार्क भी यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है पहले से ही। अनरिजर्व के लिए 30% मार्क है, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क लाना ज़रूरी है। तब इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, स्टेप वाइज बताया हुआ है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यानी आप इजी तरीके से अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल या फिर लैपटॉप से। और अभी जो वैकेंसी है ये है हवलदार सीबीआईसी में, और जो कि 429,529 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे एक्सेसमेंट का आप लोग कॉलम देख पा रहे होंगे। फिजिकल मेजरमेंट भी होगा और एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप की वैकेंसी है। एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे रखा गया है। और भी यहाँ पे अनरिजर्व, रिजर्व, एसटी, एससी, ओबीसी उनके लिए भी कॉलम रखे गए हैं। पूर्व सैनिकों के लिए चेन्नई सीजीएसटी चेन्नई की ओर से 4 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा हैदराबाद में वैकेंसीज रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर लखनऊ के अंदर पोस्ट रखे गए हैं 19 पोस्ट। उसके अलावा मुंबई में पोस्ट रखे गए हैं। और ये जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डायरेक्टरेट में वैकेंसीज रहेगी 14 वैकेंसीज। उसके अलावा 7 वैकेंसीज जो है सीजीपीएन डायरेक्टरेट में रहने वाली। तो टोटल वैकेंसीज यदि हम काउंट करें तो 53 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। टोटल पोस्ट हैं 529। तो इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो एमटीएस के लिए, एमटीएस के अलावा। तो ये वैकेंसीज आज के इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।